जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का पेपर लेकर आए हैं और 2024 का ये दोस्तों पेपर रहेगा। इसका हम लोग हल देखेंगे। देखो, ये बच्चे का नाम है, उसके बाद में अनुक्रमांक है, उसके बाद में संकेतांक है। तो चलिए देखते हैं कि पूर्णांक जो था वो 100 नंबर का। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा। इसमें बहुविकल्पी, उसके बाद लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्नों का उनके सामने अंकित है। अन्नागार के साक्ष्य सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो, रोपड़, धौलावीरा, कालीबंगा। तो अन्नागार के साक्ष्य सिंधु सभ्यता में ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? कृष्ण है, विदुर है, अर्जुन है, वेद व्यास जी है। तो महाभारत के जो रचयिता है वो वेद व्यास जी है। निम्नलिखित में से कहाँ बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, लुम्बिनी में। इनको लुम्बिनी बच्चों इनका जन्म हुआ था, सारनाथ में पहले उपदेश दिए थे। तो यहाँ सही जवाब कुशीनगर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इनमें से कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यानी कब्रस्तान कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। इंडिका के लेखक कौन है? चाणक्य, मेगस्थनीज, बाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज है। अरसास के लेखक कौन थे? तो अरसास के लेखक बच्चों चाणक्य, जिनको बुद्धिगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्त का संबंध किससे है? प्रयाग प्रशस्त का संबंध ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। 1857 का विद्रोह कब हुआ था? 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुराना राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। सही जवाब बच्चों तीसरा हो जाएगा। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आया था। अब देखो, उसके बाद इंग्लिश में है। उत्तरी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो दो अंकों का रहेगा। हर्षचरित के लेखक दोस्तों कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। राजतंगड़ी के लेखक कौन थे? कल्हड़। राजतंगड़ी के लेखक कौन थे? कल्हड़ थे। जिसमें इस इतिहास के बारे में, जब जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में दर्शाया गया है। राजतंगड़ी के लेखक कल्हड़ थे। 1857 के विद्रोह के 2 कारण लिखिए। तो बच्चों 1857 जो विद्रोह हुआ था उसके पहला तो चर्बी वाला कारतूस, उसके बाद में भारतीयों को अंग्रेजों के अपेक्षा कम वेतन दिया जाता था, तमाम जैसे कारण थे। अगला क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबने अवज्ञा आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद गुरु नानक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गुरु नानक देव। तो आइए देखते हैं हम इसका। सबने अवज्ञा आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के दांडी मार्च यात्रा से शुरू हुई थी। गांधी जी तथा साबरमती आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से 241 मील की दूरी पर स्थित एक गांव के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। यात्रा प्रारंभ होने के बाद यह 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। प्रश्न उत्तर नंबर 15 है, गुरु नानक देव का पे टिप्पणी लिख रहे हैं बच्चों। गुरु नानक देव जो सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी नामक कस्बे में हुआ था, जो उस समय अविभाजित भारत का हिस्सा था। अब पाकिस्तान में दोस्तों, जो उस समय अविभाजित भारत का हिस्सा था, वे सिखों के पहले गुरु थे। वह एक होनहार नौजवान थे जो एक गरीब एक खत्री परिवार में पले बढ़े थे। ये सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव, जिनका दोस्तों जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देखो लघुत्तरी प्रश्न है जो 5-5 अंकों का है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस का पर एक टिप्पणी लिखिए। सिंधु घट्टा सभ्यता के विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
वैदिक काल की जानकारी के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। विजयनगर साम्राज्य की जो है अमरनायक प्रणाली की विशेषताओं का पर प्रकाश डालिए। असहयोग आंदोलन के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालिए। 5-5 अंकों का रहेगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सब दोस्तों जो है क्वेश्चन हम जो है पढ़ाए हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की और शिक्षाओं को उल्लेख कीजिए। 10 नंबर यहाँ मिलेगा, अथवा करके चाहे इसको। ठीक है भैया। स्तंभ से आप क्या समझते हैं? स्तंभों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा अशोक कौन था, उसकी जो है महानता के क्या कारण थे? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अथवा भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के क्या कारण थे? निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों संबंधी घटनाओं को उल्लेख कीजिए। यहाँ एक नंबर का जो है मिलेगा। जैसे 326 ईसा पूर्व में यहाँ दोस्तों रहेगा, सिकंदर ने जो है भारत पर जो है आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर जो है आक्रमण किया था। 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ दोस्तों? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ देखो, यहाँ भी पूर्व होना चाहिए 563 ईसा पूर्व में। उसके बाद में 58 ईस्वी है, इसको छोड़ेंगे हम लोग। 599 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? देखो 599 ईसा पूर्व बच्चों जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत होती है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत पर जो है आक्रमण किया था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 1707 में जो है औरंगजेब की जो है क्या हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की जो है मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। 1927 में दोस्तों क्या हुआ था? मद्रास में कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन 1927 ईस्वी में मद्रास में जो है हुआ था। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद में ये देखो मानचित्र संबंधी प्रश्न है। बहुत सरल है। वह स्थान जहाँ शेख चलीम सिक्ती दरगाह स्थित है तो अजमेर में है। वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम, वैशाली कहाँ दोस्तों? बिहार में है। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, आनंद भवन कहाँ है? प्रयागराज, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। वह स्थान जहाँ भारत की राजधानी है नई दिल्ली, ऊपर ही है दोस्तों। वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो जो है लुम्बिनी में हुआ था। यदि 1+1 यहाँ 2 अंक जो है मिलेंगे। और ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है, आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में।